हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लिव विद नौमिता। आज की वीडियो मेरी स्टार्टिंग ओवर आफ्टर 40 सीरीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज आज मैं थोड़ा पर्सनल होना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि व्हाट स्टार्टिंग ओवर 40 मीन्स टू मी। पिछली वीडियोस में हमने बात की कि 40 के बाद स्टार्टिंग ओवर करना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। देयर आर डिफरेंट रीजंस जो हमने डिस्कस की थी, जैसे कि कभी सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो कभी हम यंगर पीपल से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। कभी लगता है कि इस एज तक तो हमें अपनी लाइफ में सब कुछ फिगर आउट कर लेना चाहिए था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ कि स्टार्टिंग ओवर डजंट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। बिकॉज 40 के बाद हमारे पास बहुत कुछ होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस होता है, लाइफ लेसन्स होते हैं, फेलियर से लर्निंग भी होती है और अपने बारे में अभी हम पहले से बहुत ज़्यादा जानते भी हैं। बट फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टेक दिस कन्वर्सेशन वन स्टेप फर्दर। What does starting over actually mean for me? मेरे लिए starting over का क्या मतलब है? देखिए, मेरे लिए starting over after 40 इसका मतलब अपनी पूरी लाइफ को completely चेंज कर देना बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी पास्ट लाइफ को इरेज नहीं करना चाहती। दैट इज़, ऐसा नहीं है कि मैंने क्या सीखा है, मेरे पास क्या है, मैं वो सारी चीज़ें भूल करके एक बिल्कुल ही एक नई नौमिता बन करके आऊँ। नॉट एट ऑल। मैं अपनी अचीवमेंट्स जो मैंने अभी तक अचीव किया है, मेरी एक्सपीरियंसेस और जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है, मैं उन सब को पीछे छोड़कर स्टार्ट नहीं करना चाहती। इंस्टेड आई वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग आई हैव लर्नड एंड आई वॉन्ट टू यूज़ all those things to create a better next chapter of my life. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मेरी हेल्थ एंड माई वेल बींग, राइट। आई थिंक स्पेशली एज अ वुमेन हमारी लाइफ में एक फेज़ आता है जहाँ हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। फैमिली, वर्क, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इन सब के बीच कभी कभी हम खुद को ही लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, है कि नहीं। हम सोचते हैं पहले ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ फिर अपने लिए टाइम निकालूंगी, बट ऑनेस्टली वो फिर कभी आता ही नहीं है ना। And I have realized that taking care of myself is not selfish. आज अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँगी, it doesn't mean कि I am selfish, not at all. It is necessary in fact. अब मैं अपनी हेल्थ को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहती कि मुझे फिट दिखना है। In fact, I want to feel healthy. अंदर से मैं हेल्दी फील करना चाहती हूँ। I want to have energy. I want to be mentally peaceful also at the same time. I want to understand what my body needs. इसीलिए simple things, that is healthy food, regular movement, proper rest, hydration, थोड़ा योगा, then walking, और अपने लिए थोड़ा शांति वाली जो टाइम होती है, क्वाइट टाइम। सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है ये सारी चीज़ें अब। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं हर दिन परफेक्ट रूटीन फॉलो करती हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। कुछ दिन रूटीन बहुत अच्छा होता है और कुछ दिन बिल्कुल नहीं होता है। इट्स ओके। But I think the important thing is consistency, not perfection. और starting over की अगर मैं बात करूँ, starting over for me, it means कि अब मैं अपनी हेल्थ को पोस्टपोन नहीं करना चाहती। I want to make myself a priority too. जैसे मैं अभी तक
सबको, बाकी हर काम को प्रायोरिटी देती थी. आई यूज टू kept myself secondary, but now I want to make myself a priority too. सेकेंड थिंग है लर्निंग. मैं फाइनेंस में PhD परस्यू कर रही हूँ. सो लर्निंग इज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एज अ फाइनेंस फैकल्टी मुझे कॉन्टीन्यूसली न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैंडल करने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, और अपने सब्जेक्ट्स में मुझे अपने आप को अपडेटेड भी रखना पड़ता है. बट आई हैव रियलाइज्ड समथिंग. लर्निंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू आवर प्रोफेशन ओनली. हम किसी भी एज में कुछ नया सीख सकते हैं. मे बी न्यू टेक्नोलॉजी, मे बी कंटेंट क्रिएशन, मे बी वीडियो एडिटिंग, मे बी कम्युनिकेशन, मे बी कुकिंग, व्हाई नॉट, मे बी गार्डनिंग, maybe even something as simple as understanding ourselves better. And honestly मुझे लगता है कि जब हम लर्निंग स्टॉप कर देते हैं तब हम मेंटली भी थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं, मेंटली भी अपने आप को थोड़ा स्टॉप कर देते हैं. एज के साथ साथ हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, जानने की जो इच्छा है, वो कम नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए. सो फॉर मी starting over also means I want to remain a student of life, because life हमें बहुत कुछ सिखाती है. So I want to remain a student of life. I don't want to think that अब मुझे सब कुछ पता है. I want to keep learning, keep asking questions and keep improving. और अगर मैं अपनी तीसरी चीज की बात करूं तो दैट इज माई करियर. एंड दिस इज समथिंग आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट. Sometimes society give us the impression that after a certain age career के major goals achieve हो जाने चाहिए थे. And if we have not achieved everything by then, so we start feeling that maybe it's too late. But I personally don't believe that. I am a finance faculty. I am pursuing my PhD in finance, and I still have professional goals. There are still things that I want to achieve. There are still areas where I want to grow. Of course, my definition of success may be different today than it was when I was younger. Earlier, maybe success was more about position, about designation, salary, or recognitions. But today I think differently. Now I ask myself actually that is this meaningful to me or not, right? Am I learning something or not? Am I contributing something or not? Am I really growing as a professional and as a person? And I think that is one of the advantages of getting older. So we become clearer about what actually matters, isn't it? So yes, I still have professional ambitions, and I don't think we should feel guilty about having ambitions after 40. Age should give us more confidence, not fever dreams. And then comes another very interesting part of my life, that is content creations. Honestly, this is something I am exploring this time. I never thought that I would spend time thinking about YouTube videos, thumbnails, title of my videos, editing, storytelling, and audience engagement. But now I'm doing it. And I'm enjoying the process also. Honestly, I am enjoying the process. Of course, content creation is also a learning experience. कभी तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा बना है, कभी लगता है okay, next time I can do this better. कभी तो मुझे थंबनेल
बहुत परफेक्ट लगता है और कभी लगता है कि थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था, बट दैट्स ओके बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट ओवरनाइट. आई एम लर्निंग बाय डूइंग इट, है ना. गलती कर करके मैं सीख रही हूँ. सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी. आई एम एक्सप्लोरिंग दिस. And you know, that's something I want to remind myself also, and maybe you as well. So when you start something new na, don't expect yourselves to be an expert immediately. So give yourself permission to be a beginner. आप beginner हो सकते हैं even after 40, even after 50, even after 60 also. Because being a beginner doesn't mean that you are inexperienced in life. It simply means that you are learning something new. कुछ नया आप सीख रहे हो. And for me guys, this content creation is not just about making videos. It is also about, you know, expressing myself. Sharing my experiences and sharing my opinions, my feelings, and yes, connecting with people like you. अगर मेरी कोई एक वीडियो किसी एक पर्सन को भी सपोज मोटिवेट करती है या किसी वुमेन को ये फील कराती है कि yes, I can also start something new, then what? Then I think it is worth doing. And finally, perhaps the most important part of starting over for me is my personal growth. मैं किसी और की लाइफ को ना कॉपी नहीं करना चाहती, ठीक है. मैं किसी और के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मेजर नहीं करना चाहती. Because what is success for someone else may not be success for me. Maybe someone wants a big business, okay? Someone wants a high position. Someone wants to travel around the world. Someone wants a peaceful home life, okay? Someone wants financial independence. So everyone has a different definition, and I think with age we slowly understand one thing. Now I don't have to leave someone else's definition of a successful life. I want to create my own. For me, becoming a better version of myself, it means becoming healthier, more confident, more peaceful, and more aware also. It means being able to say no when I don't want something. I mean, choosing people who bring positivity into your life. It means continuing my professional journey. It means learning. It means creating. And it means, you know, giving myself permission to change also. So if you ask me today, what does starting over mean for me? My answer would be very simple. Starting over doesn't mean that I am leaving everything behind. It doesn't mean that my past was wrong. It also doesn't mean that everything I did before has no value at all. In fact, I believe that my past is the reason I am where I am today. So starting over means taking everything I have learned and using it differently. My experience, my education, my professional journey, even my mistakes, my success, my failures, even my relationships, my lessons, everything becomes a part of the next chapter. And I think that's the beauty of starting over after 40. So we are not empty-handed, guys. We are not at all empty-handed. We are actually carrying a years of experience with us.
So don't want to start a completely new life. I want to create a better version of the life I already have. Now, friends, if you'll ask me that where I see myself in next 5 years, maybe I don't know exactly what the next 5 years will look like. Maybe I don't, have every answer, but I am okay with that because life, it does not always give us the complete map. आपको हर चीज का पता नहीं होता, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, nobody can say that, right? आप जितना भी बेटर प्लान बना लीजिए, sometimes we can only see the next step only, है ना, कि next अगला हमने क्या करना है, बस हमें इतना पता कई बार होता है. And I think that's enough. So if you are also somewhere in your 40s or even 50s and you feel that maybe you are late, अगर आपको ऐसा लगता है, तो if you are thinking that maybe you should start it earlier, I just want to tell you one thing, okay? Don't underestimate yourself. अपने आप को underestimate करना बंद कीजिए, ठीक है? Guys, you have experience. आपके experience है, ये जो आप 40 साल आपने पार किए हैं, 45 years आपने पार किए हैं, 50 years आपने पार किए हैं, यूं ही नहीं, you have experience also. You have gained experience, enough experience. And because of that you have knowledge also, and you have survived difficult situations. कितनी situations आपने इस एज तक आते थे, कितनी difficult situations आपने पार की है, आपने सीखा है ना उनसे. You have learned from your mistakes also, and know yourself better than you did 10 or 20 years ago, isn't it? And that's a very powerful place to start. So as you can see, today I am in front of the camera. आज मेरी camera, I mean the atmosphere I have created, that is also different. So why I am doing this? Because I am experimenting. मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इस तरह से डीम लाइट में करती हूँ तो क्या वीडियो बेटर होता है या नहीं. इट्स ओके, फाइन, नहीं भी बेटर होता होगा. इफ यू पीपल विल नॉट लाइक इट, देन ऑल्सो इट्स फाइन. आई विल ट्राई समथिंग else then, right? But I'll have to try the things. I have to learn out of all these things, right? I have to try new things, and I'm trying. It's okay, fine. So it's okay, fine. I'm very happy, doing all these works. It's actually increasing my creativity. I can see my creativities are increasing, and I'm honestly enjoying this a lot. Chaliye, thank you so much for watching this, and I would really love to know from you that what does starting over mean for you? आपके लिए क्या है starting over का? Is there something you have always wanted to do but kept postponing? करेंगे, बाद में करेंगे, right? Tell me in the comment box. Maybe your story will inspire someone else too. So I will see you in the next video. Bye bye.